Dr. Pahesham, No food rather. who will start? He will start. Then Karoj broad farmers. Right? Even when it is scheduled as a problem, थोड़ा table on the road. Kindly help them. इसको आप आगे करेंगे please. अब आप बात करिए बात अपनी तब आप सुन सकते हैं जी सर। फ्रेंड्स, आज अभी डॉक्टर फारूक साहब के घर में PAGD की मीटिंग हुई, जो एक बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा हमारे मासूम शहरियों को रावलपोरा में, जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड। इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडेमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है, हर जी होश का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से, जो अनएक्सेप्टेबल है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। हमारे अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, अलग अलग नुक्ते निगाह सियासी मामलात के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर यह अलमनाक हादसा जो पेश आया, ये एक सबसे अहम मसला है, रहना चाहिए हम सब के सामने। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले गए वो वापस आएंगे नहीं, लेकिन उनके अयाल को, उनके बच्चों को कम से कम ये तो तशफ़ी मिल सकती है कि आखिर किन गुनाहों की सज़ा मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को। मालिक मकान अल्ताफ मुदस्सिर, जो डॉक्टर पेशे से रहा है, और एक मजदूर रामबन से। अब बताइए, क्या ये एक सबसे बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। और इसीलिए हमारा ये भी मानना है कि ये मुल्क की सलामती के नाम पर अगर किया जाए, हम अवाम से भी, पूरे मुल्क के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जुडिशरी से ये अपील करना चाहते हैं, क्या आम शहरियों को हिलाक करना कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है? क्या यहाँ तक अब बात पहुँच गई? यह हमारा सवाल है, हमारी अपील है, पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे मुल्क के अवाम के सामने हम रखना चाहते हैं। हमने ये भी फैसला किया, आज डॉक्टर साहब एक चिट्ठी जाएगी, एक अर्जदाश हम भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खिदमत में,
डॉक्टर साहब की वसातत से जो हमारे चेयरमैन हैं PAGD के, और उसमें हमने ये मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतजामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नजर में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ और ज्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है। कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब हैं, अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी, बुरियल से भी रोक सकते हैं। ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमारा मानना है ये कानून के दायरे से बाहर है, आईन के दायरे से बाहर है, और नेचुरल जस्टिस के दायरे से बाहर है। और इसीलिए हमने ये फैसला किया। हमने ये भी चाहा था कि हम उन लवाकिन के पास जाकर ताज़ियत कर लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में इन्होंने मुतल्ला किया, सिक्योरिटी जो मुहाफिज हैं उनको उन्होंने वापसी जवाब दिया कि इजाजत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आप जान सकते हैं कि हम उनके दुख में, हम कोई सियासी, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म सजाने की बात नहीं है यार, यह आंसू बांटने की बात है, शेयर करने, गम शेयर करने की बात है, ताज़ियत करने की बात है। हमने वो चाहा, लेकिन बहरहाल हमारी धड़कनें उन अहबाब के साथ है, उनके अकारिब के साथ है। ये दर्द सिर्फ हमें नहीं, ये दर्द हर शहरी के लिए है, हर शहरी के दिल में है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज मातम है, और इसीलिए हमारा ये मानना है कि अगर ऐसी रविश जारी रही, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शायद अभी पार्लियामेंट मुनक्कद होने वाली है, डॉक्टर साहब, जनाब मसूदी साहब, लोन साहब वहां जाएंगे, अपोजिशन को भी, बाकी पार्लियामेंट मेंबरान को भी एतमाद में लेंगे, और इसके अलावा ये कोशिश कर लेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिलने की, और यहाँ की जो ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल, उनको बाखबर भी कर लेंगे। हम हर दरवाजा खटखटाएंगे इस दर्द को बांटने के लिए, और इसमें अब कोई लातुलाल नहीं होना चाहिए कि जो बॉडीज हैं
जो मैथ है उनके रिश्तेदारों के हवाले की जानी चाहिए। इसमें टाइम टेबल का सवाल नहीं होना चाहिए। और अगर एक और बात मैं कहना चाहता हूं अपने इन रहनुमाओं की तरफ से भी, यार सरकार से मुखातिब होकर बस करो। और ये तारीख का एक सच्चाई है कि अगर कभी गिलास में पानी हो ज्यादा हो जाए तो गिलास से बाहर जाता है। सब्र का भी एक इस सब्र को खामोशी मत समझो। सब्र को शाइस्तगी नहीं समझते हैं आप लोग। यहां सारे पूरा कश्मीर अब समझ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, और एक साथ हमारे अंदर इख्तिलाफी राय भी हो सकता है, लेकिन हम एक साथ आवाज उठाएंगे कि हम कश्मीर को कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। ये हमारी राय है और हमारी अपील है सरकार से कि वो भी ये आवाज सुन ले, देर ना कर ले। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी जो ट्वीट आया है एलजी की तरफ से, उन्होंने बताया कि इसकी जुडिशियल प्रोब की जाएगी, उसके हवाले से सुन लिया? नहीं, जुडिशियल प्रोब का हमने सुना नहीं। मजिस्ट्रियल प्रोब। अरे मैंने कहा, अगर आपने यार मजिस्ट्रियल, वो तो यही अफसर है ना जिन पर उनका हुक्मनामा चलता है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि जिनके खिलाफ इल्जाम है इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वही खुद ही अपना मुहासबा कर ले। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं यार, अभी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशल सिस्टम भी है। एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों में एतमाद जिंदा रहे इन इंस्टीट्यूशंस पर। और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि आम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी इंक्वायरी को पर जब तक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। मुफ्ती की डिटेंशन को लेकर के क्या कहेंगे आप? उन्हें भी हमने कहा अफसोस है ये, हमने ये भी कहा कि आज हमें जाना था लवाहिकीन के पास, हमने रिक्वेस्ट किया, मना किया गया। यही तो हमने कहा। Tariq Amin sir, how do you see the statement of Lieutenant Governor who has been saying that within 2 years they will end militancy in Kashmir Valley? ये अगर तरीक़ाकार रहा जो कल हुआ तो मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम सो सैड अबाउट इट। तारिक अहमद साहब, they will end the population, not the जो militancy. कातिल है वही मुनसिफ है, आप ही की जुबान है। और यू डोंट वांट टू सी द कश्मीर एज अ ग्रेवयार्ड दैट ऑलरेडी हैपेंस इन लास्ट 3 डिकेड्स। बनने वो तो कब का बन चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रीजनलाइज हो रहा है, जम्मू के लोग यूनाइट हो रहे हैं और कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर जो भी हैं, whosoever, whether it is तारिक अहमद और somebody else, मसदूद साहब यहाँ पर है, कानून के दायरे में इन्होंने काम किया है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इस काम में लगे हुए हैं टू इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज रादर देन डू सम प्रैक्टिकल वर्क ऑन ग्राउंड लेवल। जस्ट लेट मी फिनिश माय क्वेश्चन फर्स्ट। इनसाइड मीटिंग से किस तरह का हल होगा? कदगन अगर है, then what will be the solution? Okay, for a moment, if the political process will be started tomorrow or day after tomorrow, any guarantee that such type of genocides will be stopped? No, it's not the question of that. You see, you are don't shift this what we have placed before you. Please try to understand. There is a tragedy, a big tragedy has taken place, and that's why we have met, and we have conveyed to you whatever our views are about that tragedy and other involved issues. But besides that, we are not here to discuss the political process. What kind of a political process? हम यहाँ आम शहरियों की लाशों पर कोई सियासी गर्मी हो, सियासी उथल पुथल हो, कम से कम हम लोग उसमें शामिल नहीं हैं। We are not.
We are not concerned about that. We are not begging the government of India to hold elections. Let them not. We want to secure the lives of our people. Common people. That is our concern. And we appeal to the people of Jammu as well. We are together. We are together to save the constitution. We are together to save the institutions which should guarantee the security of the common man, which is being violated today by this so-called law enforcing agencies, which is unacceptable. मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, मैंने कहा आपकी वसातत से, those who disagree with us, they may not like our political positions, but nevertheless we appeal to the people of the rest of the country as a whole. Please rise up in defense of the democratic rights, the fundamental rights of the citizens of this country from Kashmir as well. We want to live a dignified life. You as a pressman, I as a political worker, and somebody as a laborer, the one who has been killed, who had come here just to earn his livelihood. अरे साहब, इसमें तमीज नहीं है. हम हर कम्युनिटी के लोगों से अपील करना चाहते हैं, इस पेन को शेयर करने की जरूरत है. क्या मालूम आज दर्द मेरे घर में, कल क्या पता है कि किसकी और बारी आ जाएगी. Before it is too late, all of us, right from Kothwa to this Srinagar, हमें एक साथ मिलकर ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठानी चाहिए. On behalf of PAGD, as you said, that bodies should be returned. But yesterday, those family members who were protesting, demanding the bodies should be returned, family members have been dragged by the police and bucketed behind. This is how the law enforcing agencies are treating the citizens who are just crying for, जो रो रहे हैं, जिनको सदमा से गुजरना पड़ा. तभी तो हमारी एक ही अपील है कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं यहाँ, हम और कुछ नहीं मांगते. आज हम आपके साथ और बहस नहीं कर लेंगे, सिर्फ एक ही सवाल कि कानून की हुक्मरानी चाहिए, कानून चाहिए जो तहफ़्फ़ुज़ दे सके आम शहरी को, छोटे को भी और बड़े को भी. साहब, अगर लवाकिन बॉडी मांग रही है, अगर उनको बॉडी नहीं मिलेगी तो पीएचडी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप यही है कि आज ही जाएगी चिट्ठी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और आज ही हमने ये भी गुजारिश की है जस्टिस साहब से कि वो और जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं उनके साथ मशवरा करके हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. और अभी पार्लियामेंट का सेशन है और बाकी पार्टियों के लीडर्स को भी एतमाद में लेकर उनको अपना दुख बताएंगे, अपील कर लेंगे कि वो इस दुख को शेयर कर लें. इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि डॉक्टर साहब की क़यादत में जो पार्लियामेंट मेंबरान हैं कश्मीर से, वो रुजू कर ले, मिलने की कोशिश करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. तारिगामी साहब, रिसेंटली जो भूरी कत्ल में एक कश्मीरी पंडित, वो मैंने कहा यार सिंपल है. अभी एक को कहा गया ये OGW है, तो एनकाउंटर क्यों कहते हो? क्यों नहीं खुलेआम कहते हो कि हमने मारना है किसी को? Why don't you announce it? Encounter means what? जो मुझसे अगर कमी रह गई हो लफ्जों की, उसमें आप कोशिश कर लीजिए. हमें जितना भी कहना था वो आपकी खिदमत में रखा. यार दर्द है, खतरा है, खतरनाक है, सब कुछ कहा. तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी